जंगल में सभी पंछी खुशहाल जीवन गुजारा करते थे। सभी पंछी अपना जीवन को गुजारने के लिए कोई न कोई काम करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया के परिवार में उसका पति टूना चिड़ा था, जो उसे बहुत ही प्यार करता, पर वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से अपना व्यापार नहीं कर पाते। और टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ पर नौकरी किया करती थी। वहीं उसका पति राजा सोनू चिड़ा के यहाँ नौकरी किया करता था, जिससे उन लोगों का परिवार अच्छी तरह चल रहा था। एक बार टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ काम कर रही थी, तो कालू कौवा ने उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, मैंने सुना है कुछ दिनों से जंगल में चोरी हो रही है। क्या तुमने इस बारे में सुना? नहीं नहीं कालू भैया, मैंने कुछ नहीं सुना है। और भला मैं गरीब पक्षी, हमारे यहाँ कौन चोरी करने आएगा? अरे ऐसी बात नहीं है, चोरों का कुछ पता नहीं होता है, वो हर जगह मुंह मारते हैं। अभी तो ऐसा मैंने नहीं सुना है। और वैसे भी भैया, हमारे यहाँ कुछ नहीं है जो चोरों को मिलेगा। और ये कहकर वो अपने काम में लग गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, पर पता नहीं सभी पंछियों को किसकी नजर लग गई। एक दिन लकी कबूतरी का हार चोरी हो गया, जिससे लकी कबूतरी जोर जोर से रोने लगी। हाय राम, मेरा नौलखा हार चोरी हो गया। हे भगवान, मैंने जैसे तैसे पैसे करके उसे बनवा पाया था, पता नहीं कौन चुरा ले गया। अब शांत भी हो जाओ, अब तुम्हारे इस तरह रोने से हार मिल तो जाएगा नहीं। हाजी रोने भी नहीं दे रहे हैं, पता है कितना महंगा था, पूरे 50,000 का बनवाया था। हाँ, मुझे भी पता है, बनवाया तो मैंने ही था। मुझे भी दुख है, पर इस तरह रोने चिल्लाने से क्या होगा? हमें राजा जी को इस बारे में खबर देनी चाहिए। और ये कहकर वो लोग राजा के पास गए। राजा को जब पता लगा कि लकी कबूतरी का हार चोरी हो गया, तो राजा ने लकी कबूतरी से कहा, तुमने हार को कहाँ रखा था? क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं राजा जी, हमें किसी पर शक नहीं है। वैसे भी जंगल में चोरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम चिंता मत करो, हम उस चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे जिसने ये काम किया होगा। इसके बाद वो लोग अपने घर आ गए। राजा सोनू चिड़ा भी काफी परेशान था कि आखिरकार जंगल में चोरियां कौन कर रहा है। अभी तक उसके जंगल में चोरियां नहीं हुई थी, जिस वजह से वो भी काफी हैरान था। वहीं जब ये बात टोनी चिड़िया को पता लगी, तो वो लकी कबूतरी से मिलने उसके घर पर गई और उससे कहा, अरे बहन, मैंने सुना है तुम्हारा हार चोरी हो गया है, जो तुम अभी बनवा कर लाई थी। हाँ टोनी चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पता नहीं किसने मेरा हार चुरा लिया, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। तुम चिंता मत करो, राजा जी उस चोर का जल्द ही पता लगा लेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, चोर का जल्दी पता लग जाए, क्योंकि अगर मेरा हार नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अपनी पूरी कमाई से उस हार को बनवाया था। तुम भी अपने सामान का ध्यान रखना। अरे बहन, मेरे पास है ही क्या जो मैं अपने सामान का ध्यान रखूं? पर सोच रही हूँ इस बार कुछ बनवा लूं, क्योंकि पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो कहीं वो चोरी ना हो जाए। हाँ, सही कह रही हो, कुछ बनवा ही लो। कम से कम चीज सही सलामत तो रखी रहेगी, पर उसे किसी अच्छी जगह पर रखना। इसके बाद टोनी चिड़िया लकी कबूतरी के घर से चली आई। फिर वो अपने पति के साथ सुनार के दुकान पर गई और वहाँ से उसने अपने लिए एक सोने की अंगूठी बनवाई। अंगूठी बनवाने के बाद वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद उसने अपने पति से कहा, हमें इस अंगूठी को किसी ऐसी जगह रखनी चाहिए जिससे चोर इस अंगूठी को चुरा ना पाए, क्योंकि जंगल में चोरी बहुत हो रही है। क्या तो तुम ठीक रही हो, पर इसे रखोगी कहाँ पर? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ऐसी जगह रखूंगी जिससे ये सभी के सामने भी रहेगी और किसी को इस पर शक भी नहीं होगा। और ये कहकर उसने उसे सब्जियों की टोकरी में नीचे दबा दिया। ये देखकर टूना चिड़ा बहुत ही हैरान हुआ और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अगर किसी ने सब्जियां निकाली तो उसकी नजर इस पर पड़ जाएगी। अजी, हमारे घर पर आता ही कौन है, हम दोनों ही तो यहाँ रहते हैं। और वैसे भी अगर चोर चोरी करने आएगा तो इधर उधर देखेगा, वो सब्जियों की टोकरी में नहीं झांकेगा।
ये सुनकर टूना चिड़िया बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद वो दोनों अपने आराम से काम में लग जाते हैं। उन्होंने अंगूठी के बारे में किसी को नहीं बताया था, जिससे वो दोनों काफी खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था चोर अब अंगूठी नहीं चुरा पाएगा। पर एक सुबह जब टोनी चिड़िया सोकर उठी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने भी लगी। हे भगवान, मेरी अंगूठी कौन ले गया? सब्जियों की टोकरी में तो रखी थी। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसका पति टूना चिड़ा वहां आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अजय, हमारी अंगूठी कोई चुरा ले गया। क्या? अंगूठी कोई चुरा ले गया? पर अंगूठी कैसी चोरी हो सकती है? वही तो पता नहीं कौन हमारी अंगूठी चुरा ले गया। ये कहकर वो बहुत दुखी हुई। उसके बाद वो राजा के पास गई और उसने राजा को सारी बात बताई, जिससे राजा और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अभी तक उसने चोर का पता नहीं लगाया। वो लोग घर लौट आए। घर आने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। राजा जी तो चोर का पता नहीं लगा पा रहे हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। अगर वो उपाय काम कर गया तो शायद चोर पकड़ा जा सकता है। ये कहकर उसने अपने पति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर टूना चिड़ा बहुत खुश हो गया। अगले दिन टोनी चिड़िया फिर से सुनार की दुकान पर गई और वहां से एक हार लेकर आई। उसने हार के पीछे एक चिन्ह बना दिया और इसके बाद वो पूरे जंगल में उस हार को दिखाती फिरी। अरे देखो देखो, मैं नया हार ले आई। अरे टोनी चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? अगर चोर को पता लग गया तो? अरे नहीं नहीं, चोर मेरा हार नहीं चुरा पाएगा। वैसे ये हार कितने का बना है? ये हार पूरे 1 लाख का बना है, पूरे 2 तोले का है। ये सुनकर सभी पंछी बड़े ही हैरान हुए कि आखिर टोनी चिड़िया के पास इतना पैसा कैसे आ गया। इसके बाद वो घर गई और आराम से सो गई। अगले दिन जब वो उठी तो उसका हार गायब था। वो समझ गई चोर उसे चुरा ले गया। इसके बाद उसने अपना फोन उठाया और लोकेशन पता की, क्योंकि उसने जो चिन्ह बनाया था वहीं पर उसने जीपीएस भी लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था इससे चोर आसानी से पकड़ा जाएगा। और फिर वो और उसका पति उसी जगह पहुंच गए जहां पर मोबाइल लोकेशन दिखा रहा था। वो ऐसा कोई काम कर सकता था क्योंकि वो सबसे अलग रहता। अरे ये घर तो हरी तोता का है, हमें राजा जी को बुलाना चाहिए। और इसके बाद राजा को वहां बुलाया गया। इसके बाद वो लोग हरी तोता के घर गए। हरी तोता के घर आने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, राजा जी, आपको पता है चोरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? हरी तोता चोरी कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं चोरी क्यों करूँगा? क्योंकि मेरे मोबाइल में लोकेशन यही बताई जा रही है, क्योंकि तुम जो हार चुरा कर लाए थे उस पर जीपीएस लगा था। ये सुनकर हरी तोता बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि उसने नहीं जाना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर टोनी चिड़िया ने उस हार को निकाला। ये देखकर राजा जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने हरी तोता से कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें सजा के तौर पर जंगल से निकाला जाता है। ये सुनकर हरी तोता बहुत दुखी हुआ। उसे जंगल से निकाल दिया और अब सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं टोनी चिड़िया भी खुश थी, क्योंकि वो हार नकली था और अब सभी आराम से रह रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन जरूर पकड़ लिया जाता है। समुद्र में एक बड़ी सी नाव तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उसमें कुछ शिकारी पंछी और एक कबूतर बैठा हुआ था। वो लोग भोजन की तलाश में निकले थे, पर उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। काफी लंबी समुद्री यात्रा करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुके थे और कबूतर ने उन सभी से कहा, अरे भाइयों, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। क्यों ना हम लोग इस जंगल में शरण ले लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमें अभी और यात्रा तय करनी है, पर हम जो काम करने आए हैं वो भी तो करना है। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? चिंता क्यों कर रहे हो? जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप लोग यही रहिए, मैं तब तक खाने का इंतजाम करके आता हूँ। और ये कहकर कबूतर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ
जंगल में सभी पंछी आराम से रह रहे थे। टुनी चिड़िया आराम से अपने परिवार के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खेल रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? चलो हम लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं हम लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़कर नहीं लाए हैं। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर समुद्र में जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि बारिश होने वाली है, तो इस वजह से हमें कल चलना चाहिए। अरे बारिश तो रोजाना होती है, वैसे भी बारिश के मौसम है तो बारिश तो होगी ना। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर मैं आज नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। इस पर कालू कौवा अकेले ही समुद्र की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ वो कबूतर काफी ज्यादा घायल हो गया क्योंकि तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई, जिस वजह से वो झाड़ियों में फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब टुनी चिड़िया ने उस कबूतर की आवाज सुनी तो वो भागकर उसके पास गई और उससे कहा, क्या हुआ? तुम इन झाड़ियों में कैसे फंस गए? तुम तो हमारे जंगल की लग ही नहीं रहे हो। हाँ, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। ठीक है, रुको रुको, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने उसे झाड़ियों से निकाला और अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने उस कबूतर की दवाई लगाई। वहीं दूसरी तरफ वो सभी पंछी काफी परेशान हुए। कितनी देर हो गई है अभी तक, ये कबूतर लौटकर क्यों नहीं आया? कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, वो हमें धोखा नहीं दे सकता है, वो हमारा ही साथी है। जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा। तुम लोग यही रहो, हम लोग जाकर देखते हैं। और ये कहकर दो चील जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में आने के बाद उन्होंने इधर उधर कबूतर को देखा। तभी उन्हें टुनी चिड़िया के घर वो दिखाई दिया और वो भी उसके घर आ गए। अरे कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। अरे सरदार, मैं घायल हो गया था, इस वजह से इसने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे कबूतर की मदद की। चलो हम तुम्हें समुद्र की यात्रा करा कर लाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरे घर पर अभी कोई नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तुम बाकी पंछियों को मना लो, हम सभी लोग समुद्र में यात्रा करने चलेंगे। वैसे भी आज दिन कितना अच्छा है। दिन तो काफी अच्छा है, पर जाना मैं नहीं चाहती हूँ। तभी वहाँ पर गौरी कोयल और लकी कबूतरी भी आ जाते हैं। वहीं उन सभी को देखकर वो पक्षी मन ही मन काफी खुश हुए। इस पर गौरी कोयल ने कहा, अरे ये लोग कौन है? ये तो हमारे जंगल के लग ही नहीं रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग समुद्री मुसाफिर हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा इस जंगल में शरण ले ले। वैसे अब हमारे जाने का समय है, तो क्या तुम लोग हमारे साथ यात्रा करना पसंद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कभी भी जहाज पर बैठी ही नहीं हूँ। मुझे तो जहाज पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। सुना है समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ भी रहती है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है। क्यों ना जहाज के सहारे मछलियाँ पकड़ूं? ठीक है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ जाकर। अरे इसमें तैयार होने वाली क्या बात है, हम लोग तो ऐसे ही ठीक है। नहीं नहीं, फिर भी लोगों को लगना तो चाहिए कि तुम लोग मछलियाँ पकड़ने वाले बहुत ही अमीर लोग हो। ये सुनकर गौरी कोयल और बंटी कबूतरी जल्दी जाकर तैयार हो जाते हैं, पर टुनी चिड़िया तैयार होने से मना कर देती है। इसके बाद वो सभी जहाज में आ गए। जहाज में आने के बाद उन्होंने देखा वहाँ पर कई सारे पंछी और उल्लू था। उल्लू को देखकर लग रहा था जैसे वो इन लोगों का सरदार हो। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आपके जहाज पर इतने सारे लोग? अरे हाँ हाँ, ये लोग तो मुसाफिर है, तुम घबराओ मत। और ये कहकर जाबाज चील ने जहाज को समुद्र की तरफ मोड़ दिया। समुद्र की गहराई में आने के बाद उल्लू ने एक बंदूक निकाली और उन सभी से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, वरना हम अभी तुम्हें मार कर इस समुद्र में फेंक देंगे। अरे नहीं, ये क्या, तुम लोग तो लुटेरे हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग लुटेरे हैं। हम लोग इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटते हैं। तुमने क्या सोचा हम तुम्हें यहाँ सैर कराने लाए हैं? अरे नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, कहे तो हमें बचाओ इन लुटेरों से। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी सुनने वाला।
तो भलाई इसी में है। जो कुछ भी तुमने पहना है हमें दे दो। ये सुनकर वो सभी बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो लुटेरों के बीच फंस जाएगी। तुमसे मना किया था ना कि हमें इस तरह किसी पर विश्वास नहीं करना, और घूम लो जहाज में। अरे मुझे क्या पता था इस तरह लुटेरे हमें घेर लेंगे। तुम लोग आपस में बातें करते रहना, बाद में पहले जो भी गहने पहने हुए हैं वो हमें दे दो। और ये कहकर जाबाज चील ने उन सभी के गहनों को छीन लिया, जिससे वो सभी काफी दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा ये सब देख लेता है, क्योंकि वो भी समुद्र पर मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ था। जब उसने देखा कि उसके साथी मुसीबत में है, तो वो भागकर जंगल की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ वो सभी मदद के लिए बचाओ बचाओ, कोई तो हमें इन लुटेरों से बचाओ, ये हमें लूट रहे हैं। हाँ कोई तो बचाओ, इस समुद्र में कोई है जो हमारी मदद करे। और इस तरह करके वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर उन लुटेरों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तभी अचानक किसी ने उल्लू से उसकी बंदूक छीन ली, जिसे देखकर उल्लू काफी हैरान हुआ। और जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहाँ पर जंगल का राजा बाज था, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ वो लुटेरे घबरा गए, क्योंकि बाज अपने साथ पूरी फौज लेकर आया था। अरे नहीं, ये तो बात है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं। पर हम क्या करें, इस बात से कैसे बचे? हम लोग ऐसा करते हैं, इन पक्षियों को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं, जिससे इनका ध्यान भटकेगा। और ये कहकर जाबाज चील ने उन सभी को समुद्र में फेंक दिया। जिन्हें बचाने के लिए बाज ने उन्हें छोड़ दिया और उन लोगों को समुद्र के किनारे ले गए। वहीं वो लुटेरे वहाँ से भाग निकले। लुटेरों के जाने के बाद बाज ने उनसे कहा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ हम लोग ठीक है, पर हमारे गहने चले गए। कोई बात नहीं, गहने तो फिर बन जाएंगे। पर आपको बताया किसने कि हम लोग मुसीबत में हैं? मैंने बताया, और किसने? मैं समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गया था, पर जब मैं देखा तुम लोग मुसीबत में हो तो मैं सीधा जंगल चला आया और बाज को पूरी बात बताई। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुई और सभी ने कालू कौवा को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों की बातों में आकर उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लालच करोगे ना, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।